लेक्चर 12। पेज 1। धम्म की नीति। अशोक ने धम्म की नीति अपनाते हुए परोपकार की बातें की हैं। इसके माध्यम से पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार तथा धर्म का अनुपालन करने की बातें कही हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश के साथ साथ विदेशों तक यात्रा की। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय अशोक को जाता है। अशोक की पत्नी तिष्यरक्षिता ने बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था। अशोक के विषय में हमें अधिक जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब तक अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पेज 2। अभिलेख। वर्गीकरण। शिलालेख 14, स्तंभलेख 7, गुहालेख। अब तक अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें बिहार से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार सासाराम, रोहतास से अशोक के शिलालेख मिले हैं। अब तक अशोक के कुल 7 स्तंभलेखों की जानकारी मिली है, जो कि देश के 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। 1. रामपुरवा अभिलेख राइट एरो, ये बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। 2. लौरिया नंदनगढ़ राइट एरो, ये पश्चिम चंपारण। 3. अरेराज राइट एरो, पूर्वी चंपारण। अशोक के द्वारा आजीवकों के निवास के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया। 1. लोमस ऋषि। 2. सुदामा गुफा। 3. करण चौपर। 4. विश्व झोपड़ी। पेज 3। अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों के निवास के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया। नागार्जुनी पहाड़ियां बराबर की पहाड़ियों से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ये वर्तमान बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं। 1. गोपिका। 2. वापियाक। 3. विदेहथिका। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ थे।